दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 4। इस पाठ का नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। इस पाठ के हम सही प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क नंबर है, भौतिक परिवर्तनों में पहला विकल्प है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है नया पदार्थ बन जाता है। और चौथा है कोई पदार्थ नहीं बनता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, यानी कि भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ख नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। तो विकल्प नंबर पहला में दिया है दूध का फट जाना। विकल्प नंबर 2 है मोम का पिघलना। तीसरा है मोमबत्ती का जलना। और चौथा है सब्जी का पकना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, यानी कि मोम का पिघलना प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। ग नंबर है ज्वालामुखी का फूटना। पहला विकल्प है मंद परिवर्तन है। दूसरा है अनुकूल परिवर्तन है। तीसरा में दिया है प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। और चौथा में दिया है अनियमित परिवर्तन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा, यानी ज्वालामुखी का फटना अनियमित परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिए। तो क नंबर में दिया है गिलास का टूटना रिक्त स्थान परिवर्तन है, यानी गिलास का टूटना कौन सा परिवर्तन है, तो तीव्र, यानी रिक्त स्थान के भर देंगे तीव्र। गिलास का टूटना तीव्र परिवर्तन है। ख नंबर है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के रिक्त स्थान गुण बदल जाते हैं। तो यानी कि कौन से गुण बदल जाते हैं, तो भौतिक, यानी इसका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। ग नंबर में दिया है जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे रिक्त स्थान परिवर्तन कहते हैं। यानी जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं, तो नियंत्रित, यानी रिक्त स्थान जब भर देंगे नियंत्रित। घ नंबर है घड़ी के पेंडुलम का दोलन रिक्त स्थान परिवर्तन है। तो कौन सा परिवर्तन है, तो नियमित। तो रिक्त स्थान की जब भर देंगे नियमित, यानी कि घड़ी के पेंडुलम का दोलन नियमित परिवर्तन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में दिया है सही विकल्प के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क नंबर कथन है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। यानी कि फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ख नंबर है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो ये भी कथन सत्य है। तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ग नंबर है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। तो ये गलत है। तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। पहला है तीव्र तथा मंद परिवर्तन। दूसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तीसरा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। चौथा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। पांचवा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। छठवा है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। और सातवां है प्रत्यावर्ती यानी उत्क्रमणीय तथा अप्रत्यावर्ती यानी अनुक्रमणीय परिवर्तन। और आठवां है
जटिल परिवर्तन। अब आते हैं प्रश्न नंबर ख पर। प्रश्न नंबर ख में दिया है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर में हो जाएगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में निम्न अंतर है। तो भौतिक परिवर्तन एक साइड लिख लेंगे और दूसरे साइड में रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में पहला हो जाएगा भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरा है पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन होता है। तीसरा है इसमें पूर्व पदार्थ की प्राप्त की जा सकता है, यानी इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण मोम का पिघलना, नमक का पानी में घुलना। इसमें हो जाएगा रासायनिक में इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में हो जाएगा लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना आदि। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग पर। प्रश्न नंबर ग में दिया है ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन। पहला है जीभ पर ग्लूकोज का रखना, दूसरा है पानी में नौशादर का घोलना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।